श्री भक्तांबर स्तोत्र के विविध प्रयोगों को मैं आपके बीच रखने का प्रयास कर रहा हूं। उसी के अंतर्गत आज है 14वीं गाथा। सबसे पहले हम इसका प्रयोग समझेंगे और उसके बाद फिर गाथा और उसका रिद्धि और जप मंत्र आप प्राप्त करेंगे। ये जो गाथा है ये कई चीज़ों में काम करती है, लेकिन विशेषकर दो चीज़ों में बहुत प्रमुख रूप से काम करती हैं। पहले जनरली कॉमन तौर पर जिन जिन चीज़ों में काम करती हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये गाथा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए की जाती है। इससे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में से निकलने का अवसर प्राप्त होता है। अगर धन से संबंधित आप कृपा चाहते हैं, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को लेकर अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियली आप अच्छे हो जाए, तब भी इस गाथा का विधान किया जाता है। अगर आप अपनी बुद्धि को, मेमोरी पावर को बूस्ट करना चाहते हैं तो इस गाथा का विधान किया जाता है। उसी के साथ अगर आपकी जबान में वो टेस्ट नहीं रहा है, यानी खाने में स्वाद नहीं आता है, कई लोगों के साथ ऐसी समस्या हो जाती है, वो भोजन तो करते हैं, खाना तो खाते हैं, लेकिन टेस्ट ही नहीं आता है, जीवा का स्वाद मर जाता है। वो अगर इसका विधान करेंगे तो उनकी जीवा में वापस वह रस बनेगा, टेस्ट आएगा। इसी के साथ इस गाथा को आदि व्याधि नाशक कहा जाता है, जो आदि व्याधियों को समाप्त करती है। और उसके अलावा अगर किसी को बैक पेन की समस्या हो और वो अगर इसका विधान करे तो उसे बहुत फायदा हो सकता है, बहुत लाभ हो सकता है। विशेष रूप से ये गाथा दो चीजों में अपना बहुत असर दिखाती है। पहली बात, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, या जो लोग क्रिएटिव है लेकिन उस फील्ड में और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नए नए आइडियाज़ आए, अलग अलग आइडियाज़ उनके माइंड में आए और उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती चली जाए, तो वो इसका विधान करे। और विधान के बाद भी लगातार अगर इसकी साधना आराधना से जुड़े रहेंगे तो उनकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा विकास कर सकती है। उसके अलावा इस गाथा का अन्य एक मुख्य प्रयोग है। इस गाथा का प्रयोग किया जाता है अगर किसी को वात संबंधी रोग हो, वायु से संबंधित प्रॉब्लम कई बार कई लोगों के साथ होता है। उनके शरीर में अलग अलग जगह पर उनको दर्दें उठती हैं, कभी पैरों में दर्द, आधे घंटे बाद सीधे पेट में, छाती में, सिर में, इधर उधर, यानी वो गैस घूमती है, वात घूमता है। तो जिन्हें वायु से संबंधित, वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, वो इसका प्रयोग कर सकते हैं, विधान कर सकते हैं। उनका वात रोग जो है वो शांत हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और अगर इसे वो वायु मुद्रा में करे तो और ज्यादा परिणाम देखने को मिलेगा और ज्यादा परिणाम प्राप्त होगा। आइए जानते हैं गाथा। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुण त्रिभुवनम तव लंघयन्ति ये संस्कृता त्रिजगदीश्वर नाथमेकम् कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। यह है गाथा। इसी प्रकार लयबद्ध तरीके से आपको इस गाथा को 27 टाइम्स गुनगुनाना है। लेकिन इस गाथा से पूर्व जो जप मंत्र बोलना है, जिसकी एक माला करनी है, ओम ह्रीम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा, ये है जप मंत्र। इसके बाद गाथा 27 टाइम्स एंड आफ्टर दैट आपको रिद्धि मंत्र का जाप करना है। ओम ह्रीम अरहम नमो व्यूल मदीनम झ्रम झ्रम नमः स्वाहा, ये है रिद्धि मंत्र। इसे भी एक माला 108 बार जप करना है। 21 दिनों का विधान रहेगा। नमक का पूरी तरह से त्याग रखे तो सर्वोत्तम है, ना रख सके तो कम मात्रा में सेवन करे, कोई न कोई तपस्या या रात्रि भोजन का त्याग रखे, और उसके अलावा अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करे। अगर आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ विधान करेंगे तो परिणाम निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा।